I started my career as an assistant professor of business communication skills in a very reputed university. One day, vice chairman of our university called a meeting. उस मीटिंग में बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे थे न्यू कोर्सेज के बारे में। सो मीटिंग शुरू हुई और सबने अपने अपने ओपिनियंस देने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कॉमर्स लेके आओ, किसी ने कहा कंप्यूटर्स लेके आओ, किसी ने कहा लॉ इंट्रोड्यूस करो। वहाँ पे वाइस चेयरमैन ने पूछा ओके व्हाट अबाउट आर्ट्स। जैसे ही उन्होंने पूछा तो कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया आर्ट्स मैम इट्स नॉट दैट यूजफुल, मैम इसमें कोई स्कोप नहीं है, कौन आजकल आर्ट्स करता है। ओके जब ये सब चीज़ें बोली जा रही थी मैं वहाँ पे चुपचाप एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं उनसे डिसएग्री करती थी। मैंने सोचा कि पहले इनको बोलने दो, उसके बाद मैं बोलूँगी। जब वो बोल रहे थे उस वक्त मेरा माइंड प्रोसेस कर रहा था और मुझे पता था कि उस वक्त मुझे क्या बोलना है। मुझे बताना है कि आर्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना यूजफुल है और कितने करियर ऑप्शंस हैं। सो ये सब मेरे ब्रेन ने सोच लिया। तो जब वहाँ सब चुप हो गए मैंने हैंड रेस किया और बोलना शुरू किया अपने यही थॉट्स जो भी मैंने बात की। टू माई सरप्राइज वाइस चेयरमैन ने मुझे बहुत अच्छे से सुना। मैं बल्कि सोच रही थी कि शायद वो मुझे नहीं सुनेंगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे कन्विंस हो गई होंगी जो लोग उन्हें ओपिनियन दे रहे थे, क्योंकि वो बहुत पुराने एम्प्लॉयज़ थे और मैं वहाँ पे नहीं थी। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सुना और बाद में मुझे उन्होंने अकेले ऑफिस में बुलाया और इसके ऊपर और सजेशंस मांगे कि कैसे हम आर्ट स्ट्रीम को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे उसमें डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट्स ले जा सकते हैं। Okay, why am I telling this story? Hello everyone, this is Surbi Goyal. Welcome to my channel Easy Learning with Surbi. तो क्योंकि मैं अपनी इस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स एट वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको स्टोरी सुनाई और इसी से मेरा पहला पॉइंट आता है गाइज, इफेक्टिव लिसनिंग। जब आप किसी को बहुत अटेंटिवली सुनते हो, मीनवाइल आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है। आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो कि इसके बाद मुझे मेरा रिएक्शन कैसे देना है, मुझे कैसे किसी को अपना फीडबैक देना है, कैसे तरीके का वर्ड सिलेक्ट करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है। सो हियर आई विल से इफेक्टिव लिसनिंग लीड्स टू इफेक्टिव स्पीकिंग। यस, अब टर्न आती है हमारी स्पीकिंग स्किल। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, आस्क दीज क्वेश्चंस इन योर हेड। फर्स्ट, व्हाई। यस, वाई मतलब क्यों, क्या मोटिव है, क्यों मुझे ये बात बोलनी है। मतलब क्या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं या किसी को कन्विंस करना चाहते हैं। अलग अलग मोटिव होते हैं बात करने के, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में। तो वो मोटिव को डिफाइन करो। सेकंड, हु, कौन है वो जिन्हें आप अपना मैसेज दे रहे हो। नाउ व्हेन आई से दिस, देखो वर्क प्लेस पे ना हर तरीके के लोग होते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा मजाक करना पसंद नहीं करते, ऐसे होते हैं कई लोग। अब मान लो आप किसी ऐसे ही इंसान को कोई इंफॉर्मेशन देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप कैसे दोगे। यहीं पर मेरा थर्ड पॉइंट आता है व्हाट मीन्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कैसे अपने वर्ड्स को मैं सिलेक्ट करूं, कैसे ऐसी बातें मैं लेकर आऊं कि सामने वाले को मेरी बात समझ में अच्छे से आ जाए। तो वो है व्हाट। तो जब आपने देख लिया कि सामने वाला इंसान थोड़ा सा सीरियस नेचर का है तो आप अपने वर्ड्स भी कुछ ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे शब्द जो उसको ऑफेंड ना कर दें या उसे इंसल्टिंग ना लगे। तो इसीलिए व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, हाउ आर यू कम्युनिकेट योर मैसेज टू दैट पर्सन। अब हाउ में हमारे कई मेथड्स हैं। अब देखो, जब आपको कम्युनिकेट करना होता है ना, ये दो तरीकों से हो सकता है। वन इज वर्बल, अंडर वर्बल कम्स योर स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब स्पोकन कम्युनिकेशन है, आपका रिटन कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल पे बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप स्पीकिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो स्पीकिंग अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो और भी अच्छा है। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक स्पीकर है, बोल रहा है, और दूसरा लिसनर है, और उस लिसनर से आप फीडबैक ले पा रहे हो, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। और अगर वन वे कम्युनिकेशन है, जैसे कि अब हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप फीडबैक नहीं दे सकते मुझे, तो
वो वन वे कम्युनिकेशन। मान लो कि मेन हॉल में 1 बजे दोपहर को एक सेल्स के ऊपर मीटिंग है और यही इंफॉर्मेशन आपने दूसरों तक पहुंचानी है। अब आपको ये लगता है कि ये बहुत अर्जेंट है क्योंकि 1 बजने में ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन आपने सोचा कि चलो मैं रिटन कम्युनिकेशन करता हूँ, मतलब ईमेल सेंड कर देता हूँ। अब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अर्जेंट है, मैं यहाँ ईमेल नहीं करती, मैं वहाँ पर्सनली जाकर उन सबको एक मैसेज दे देती। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि आपको किस माध्यम से किसी को अपना मैसेज पहुँचाना है। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। केविन केरमस सेज only 7% of the communication is verbal. The rest is non-verbal. Non-verbal communication में आता है हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा वॉइस ऑफ टोन। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से non-verbal communication समझाऊंगी। हमारे पास 5 वर्ड्स हैं, I am talking to you। अब इन 5 वर्ड्स को मैं किस तरीके से बोल सकती हूँ? पहला, I am talking to you, मतलब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कोई और बात नहीं कर रहा है। I am talking to you, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, झगड़ा नहीं कर रही हूँ, रिलैक्स। थर्ड, आई एम टॉकिंग टू यू, इसका मतलब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं, तो मुझे सुनो। आपने नोटिस किया सेंटेंस एक था लेकिन मैंने उसे 3 अलग तरीके से कहा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? मेरी आवाज ने। मैंने कुछ वर्ड्स पे एम्फेसाइज करके उसका मीनिंग चेंज कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ योर वॉइस। और बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। खैर, इससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई। बहुत पहले जब मैं एक यूनिवर्सिटी में वर्क कर रही थी, वहाँ पर मुझे अपनी कोलीग से कुछ काम था, तो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे हेल्प मांगी। तो जब मैं उनसे बात कर रही थी, या तो वो कहीं और देखने लग जाती, या कभी वॉच की तरफ देखने लग जाती, या अपने फ़ोन की तरफ देखने लग जाती। अब यहाँ से मुझे क्या सिग्नल मिला? शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्प मी। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाह रही थी, लेकिन मुझे तो जो समझना था मैंने समझ लिया। सो व्हेन यू आर एट वर्क, use your body language, use of your voice, use it very carefully and effectively, that it helps you grow and it helps you build strong relationships at your workplace. Okay, the last point, never ever stop learning. कुछ लोगों को लगता है कि हमें अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी पोजीशन मिल गई, बस बहुत कुछ पा लिया, अब तो कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अपनी स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करो, बुक्स रीड करो जो आपको आपकी नॉलेज को ग्रो करने में हेल्प करें, और ऐसे लोगों से जुड़े रहो जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किल्ड हैं, क्योंकि आप उनकी कंपनी में रहते हो तो आप भी स्किल्ड बनते हो, और जब आप स्किल्ड बनोगे, आप ग्रो करोगे, आप अपने वर्क प्लेस पे भी उतना ही अच्छा इनपुट दे सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Hey, I hope you really like my video. Keep watching it and stay tuned.